हाय पीपल, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजेंसीज़ है इन सर्विस में जो वर्क करती है उनके बारे में। कल हमने अगले वीडियो में हमने पढ़ा कि डाइट है वो कैसे वर्क करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो हम पढ़ते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ India's flagship program for achievement of universalization of elementary education in a time-bound manner. This is in accordance with 86th Amendment of Constitution of India, making free and compulsory education to the children of 6 to 14 years of group and fundamental rights. तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है उनका मोटो यही है और ये डेवलपमेंट किया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इनका मोटो यही है कि जो बच्चे हैं एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को उनके फंडामेंटल जो राइट्स है और सभी जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का अधिकार है, ये सर्व शिक्षा अभियान का मोटो है। और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है ये प्रोवाइड करवाएगा सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको, फिर वो गरीब हो अमीर हो, सबके लिए एक ही रूल है, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। और इनमें ऐसा रहेगा कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन इज़ अंडरस्टूड एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट और समटाइम्स एज अ पार्ट ऑफ वाइडर प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो अब हम देखते हैं कि इनकी जो गाइडलाइन है वो क्या है। तो दिस अप्रोच रिक्वायर्स बीइंग रिफ्लेक्टिव, टीचर्स नीड टू बिकम माइंडफुल, इंक्वायर्स इनटू देयर ओन एक्सपीरियंस टू गाइड चिल्ड्रन मीनिंगफुल, यानी जो चिल्ड्रन है उनको मीनिंगफुली उनको पढ़ाना है, समझना है, और जो बच्चों की नीड्स है उनको अच्छे से हमें देखना है और उनकी नीड्स हम कैसे पूरा कर सकते हैं उनके बारे में है, ठीक है। फिर इट टेक्स into account of constructive approach as a laid down in NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है, इनमें ये सारा सर्व शिक्षा अभियान है उसका बताया गया है। दिस मीन्स दैट द टीचर शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस in and out of the classroom that enable children to construct knowledge from activities and experience in day-to-day life। तो ये इनका मतलब ऐसा रहेगा कि जो टीचर्स है उनको फैसिलिटेटर बनना है, मेंटर बनना है, और बच्चों को उनको ऐसा पढ़ाना है टू स्टूडेंट्स, उनको ऐसे पढ़ाना है कि वो अच्छे से समझे, फिर उनकी जो डे टू डे लाइफ है उनमें कैसे वर्क करे, और जो हमारी रियल लाइफ है उनमें जो पढ़ाई है उसको कैसे कनेक्ट करके को रिलेट करके कैसे पढ़ाना है, उसका वो मोटो रहेगा, ठीक है। एंड द गाइडलाइन advocate a speed up model of in-service training in which 6 to 8 days training in provided at the diet level and 2 days training through actual observation of the classroom situation। तो ये ऐसे रहेगा कि डाइट है वो भी चेक करेगी और फिर 2 डेज़ की जो ट्रेनिंग है वो ऑब्जर्वेशन के लिए रहेगी, ठीक है। इन कीपिंग विथ NCF 2005 यानी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, द गाइडलाइंस रिकमेंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर इन एरियाज सच एज आर्ट एंड हेरिटेज, क्राफ्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर पीस, बिसाइड ट्रेनिंग इन बेसिक सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज, EVS एंड मैथमेटिक्स। तो हमें ये सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको भी हमें इम्पोर्टेंस देना है। हेरिटेज है, फिर आर्ट है, वर्क है, फिर हमें वर्क एजुकेशन है, फिज़िकल एजुकेशन है, वो सब हमें सारे जो सब्जेक्ट है उनको भी हमें इंक्लूड करके हमें बच्चों को पढ़ाना है। And last one is a list of suggested readings, educational audio and video programs for teachers also have been provided in the guidelines। तो इसमें वीडियोस, फिर
रीडिंग्स यानी कोई भी आर्टिकल है वो सजेस्ट किए जाएंगे टीचर्स के लिए कि उनको कैसे पढ़ाना है, और वीडियोस भी होंगे, वो सारी गाइडलाइन जो एसएसए की है उसमें कि बच्चों को आप कैसे मीनिंगफुल पढ़ा सकते हो, और जो बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे हम उनको फुलफ़िल कर सकते हैं, ये सारे वीडियोस उनमें रिकमेंड है। और टीचर्स को भी ये सब देखना है और सीखना है। तो ये था एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट लेवल की एजेंसी पढ़ेंगे, उसमें SCERT पढ़ेंगे, फिर RMSA पढ़ेंगे, और फिर नेशनल लेवल की एजेंसी है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो here I will end this video. Hope you will like it. Bye people. Thank you so much and happy learning.